अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह की अमान में रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी व्हिप क्रीम क्रीम को व्हिप करने के लिए 5 टिप्स। हम लोग अक्सर क्रीम हमारे से केक स्पंज अच्छा बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्रीम व्हिप करने में प्रॉब्लम होती है। कभी तो क्रीम व्हिप नहीं होती, बहुत रनी हो जाती है, और कभी तो फ्रॉस्ट सही से नहीं हो पाती है। ऐसी अमेजिंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आज, जिसकी वजह से आपकी क्रीम बहुत अच्छी व्हिप होगी और फ्रॉस्ट भी अच्छे से होगी और केक बहुत अच्छा सा डेकोरेट होगा। तो टिप नंबर 1 है कि आपने जब भी आपने अपने केक को फ्रॉस्ट करना है, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका केक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यानी कि आपका केक बेक हुए हुए उसको 6-7 घंटे हो चुके हो, या तो बेहतर है कि आप उसको ओवरनाइट ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, या एटलीस्ट आपने 4 से 5 घंटे का केक को ओवन से निकालने का रेस्ट निकालने के बाद आपने 4 से 5 घंटे उसको ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि गर्म केक पे कभी भी डेकोरेशन और फ्रॉस्टिंग नहीं हो सकती। नंबर 2 है कि अगर आपके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर ज़्यादा है, या तो 40 या 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपने क्या करना है, क्रीम को बीट करने से पहले आपने अपने जो ये whip क्रीम के जो हैंडल्स होते हैं वो भी फ्रिज में रख देने हैं, और कटोरा जिसमें आप व्हिप करना चाह रहे हैं वो भी आपने फ्रिज में रख देना है। और अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो आपने नीचे आइस पैक्स रखने हैं, या तो आइस क्यूब्स का एक कटोरा डाल के आपने ऊपर उस व्हिप कटोरा रखे, फिर क्रीम को व्हिप करना है। इससे आपकी क्रीम जल्दी भी व्हिप हो जाएगी और आपको इतनी हैसल भी नहीं होगी। टिप नंबर 3, जो आपने जिस कटोरे में आपने व्हिप करना है वो कटोरा आपने ख्याल रखना है कि उसकी विड्थ कम होनी चाहिए पर लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि डोम शेप का कटोरा होना चाहिए इस टाइप का। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब हम बीटर जो हम रोटेट कर रहे होते हैं, अगर आपकी बोल की जो है वो विड्थ ज़्यादा होगी तो वो एक एक मिनट में एक राउंड लेगा। लेकिन अगर उसकी बोल की विड्थ फॉर एग्जांपल अगर उसकी बोल की विड्थ कम होगी तो वो 1 मिनट के अंदर 30 राउंड लेगा। तो इसीलिए इससे टाइम भी कम लगता है और इजीली क्रीम व्हिप भी हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप जो कटोरा चूज़ करें, बेहतर है कि स्टील का हो। अगर स्टील का आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक का ले लें। प्लास्टिक का अगर है तो आपने उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी विड्थ कम होनी चाहिए, जो कि डोम शेप वेसल्स या पॉट कहलाते हैं। टिप नंबर 4 है कि जो भी हमें व्हिप क्रीम के लिए चूज़ करनी है क्रीम, फ्रेश क्रीम और व्हिप क्रीम डिफरेंट होती है। हैवी क्रीम को आप व्हिप क्रीम कंसिडर कर सकते हैं, पर फ्रेश क्रीम को आप व्हिप क्रीम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो व्हिप क्रीम या हैवी क्रीम जो होती है उसमें फ़ैट की जो क्वांटिटी होती है वो 35% से अबव होती है। अगर हम व्हिप क्रीम को अगर फ्रेश क्रीम को हम जो यूज़ करेंगे व्हिप क्रीम के लिए, तो फ्रेश क्रीम की जो फ़ैट क्वांटिटी होती है वो 35 से बिलो होती है। अगर हम 35 से बिलो वाली क्रीम को एज अ व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे तो वो व्हिप नहीं होगी। हाँ, अगर हैवी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी फ़ैट की क्वांटिटी देखनी है। अगर वो 35 से अबव है फ़ैट, उसमें जो लिखी हुई होती है उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू, अगर उस 35 से अबव है सो यू कैन गो फॉर दैट। अगर नहीं है सो आपकी क्रीम व्हिप नहीं होगी। अपना टाइम ज़ाया ना करें। हमेशा व्हिप क्रीम हैवी क्रीम जो होती है वो 35% से अबव होती है। 35% फैट, उसमें 30 से 35% से ज़्यादा फैट होता है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं आपको वहाँ पे और क्लेरिफाई कर दूँगी इंशाल्लाह। नाउ टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। टिप नंबर 4 क्या है? अगर इन सब बातों को भी मैंने आपने अपने ध्यान में रखा और फिर भी अगर आपकी क्रीम व्हिप नहीं हो रही है तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसको आप रिज़ॉल्व करने के लिए आप उसमें मतलब कुछ पाउडर्स ऐसे ऐड करें जिससे आपकी क्रीम व्हिप हो जाएगी। अगर आपके पास जेलेटिन पाउडर है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास जेलेटिन पाउडर नहीं है तो कॉर्नफ्लावर तो यूजुअली हर घर में होता है, तो आप 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। जितनी आपकी अगर 1 लीटर की क्रीम है तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी क्रीम व्हिप हो जाएगी, क्योंकि वो कस्टर्ड पाउडर में भी कॉर्नफ्लावर होता है और कस्टर्ड हमारा जम जाता है। तो इससे अगर ये सब पॉइंट्स क्लियर करने के बाद भी अगर आपकी क्रीम व्हिप नहीं हो रही तो आप उसमें कॉर्नफ्लावर या जेलेटिन 1 टेबल स्पून 1 लीटर में आप ऐड कर सकते हैं। और इस बात का आपने ध्यान रखना होता है कि कोई भी व्हिप क्रीम होती है वो व्हिप होने के बाद उसकी क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे 1 लीटर की जो व्हिप क्रीम होती है वो आपकी 3 लीटर तक हो जाती है। और 1 लीटर अगर आपने 1 लीटर की क्रीम बनानी है तो आपने 300 ml की क्रीम आपके लिए इनफ होगी, अगर आपने एक केक बनाना है। और 1 लीटर वाली क्रीम से आप 3 केक ईजिली डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने एक केक बनाना है तो आपने 330 ml वाली व्हिप क्रीम लेनी है, जिसको आप व्हिप करेंगे तो वो 1 लीटर की हो जाएगी।
जब भी आप लोग घर के लिए केक बनाएं या किसी ऑर्डर वर्क के लिए बनाएं तो आपने केक को सेट होने के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। केक पूरा जब आपका डन हो जाए तो आपने उसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। इससे आपकी क्रीम को भी अच्छी सी उसमें लुक आ जाती है और केक का भी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें मैंने सिर्फ अपने तजुर्बे से सीखी हैं। मैंने बहुत सारे केक स्पॉइल किए हैं, बहुत सारी व्हिप क्रीम, फ्रेश क्रीम को एज अ व्हिप क्रीम यूज़ किया है और मैंने बहुत सारा पैसे भी ज़ाया किए हैं। तो जहाँ तक जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने तजुर्बे से सीखी हैं, सोचा मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और साथ साथ मैंने यहाँ पे बना चुकी हूँ रोजेट केक अपनी बेटी की बर्थडे के लिए, रेड वेलवेट। तो उम्मीद है कि आप लोगों से बातें करते करते उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा और इंशाल्लाह अब आपकी व्हिप क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप होगी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।